बंधुओं, ठाकुर जी की बाल लीला और जो ये प्राकट्य लीला अब जो हम सुनने वाले हैं, इसमें आश्चर्य की बात यह है कि ये लीला करने वाले कोई और नहीं है, जगत नियंता हैं, जो पूरे विश्व को बनाते हैं। वे भी प्रेम के अधीन होकर के कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि ये लीला ठाकुर जी ने द्वापर में की है, केवल यशोदानंद बाबा को ही इनका अनुभव हुआ है, या ब्रज की गोपियों को केवल 5000 साल पहले ही इनका अनुभव हुआ था। आज भी हमारे वृंदावन में ये लीलाएं होती हैं और प्रेम गम में लोगों को उन लीलाओं का आज भी अनुभव होता है वृंदावन में। पर भाव यही है कि इन लीलाओं की अनुभूति, अनुभव, प्रेम जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक नहीं होगी। रसखान का नाम सबने सुना है। मानुष हो तो वही रसखान, जिनकी प्रसिद्ध वाक्य सब लोग कहते हैं, छचियावरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया, छचियावरी छाछ पे नाच नचायो। वे रसखान, उनका अब इसको गुण कहोगे कि दुर्गुण कहोगे, कि वो सुंदरता जहां देखते थे वहीं रुक जाते थे। चाहे सुंदर पुरुष मिले, सुंदर स्त्री मिले, सुंदर वस्तु मिले, कहीं भी सुंदरता देखते थे तो ये भी भूल जाते थे कि मैं कौन हूं और उसको देखने लग जाते थे। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवत प्राप्ति में केवल साधन चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए, नाम जप चाहिए, आदि आदि वस्तुएं चाहिए तो ही भगवत प्राप्ति संभव है, तो रसखान की कथा सुनो। तो श्री रसखान जी को रूप का शौक था, रूप सुंदर होना चाहिए, तो वो देखते थे। दिल्ली में एक बार भ्रमण करते हुए उनको मार्ग में एक सुंदर बालक मिला, हिंदू परिवार का बालक। अब तो रसखान जी ने उसको अपने घोड़े पर ही बैठा लिया, ले गए एकांत में, उसको खीर खिलावें, उसके रूप को देखें, उसके कभी केशों को संवारें, उसके गालों का स्पर्श करें, उसके रूप माधुरी को इतना भाव से देखते थे रसखान जी कि अब तो उसके रोज घर पहुंच जाते उस बालक को लेने के लिए। घर के लोग घबराते थे, लेकिन राजा के सेनापति हैं इसलिए डर के मारे कुछ कहते नहीं थे। एक बार वृंदावन से एक आचार्य दिल्ली पहुंचे तो घर के सब लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की। बोले महाराज रसखान आते हैं और आके हमारे बालक को ले जाते हैं, हमको तो बड़ा भय लगता है, लेकिन डर के मारे हम कुछ कह भी नहीं पाते, आप कोई निदान बताओ। बोले कितने बजे आते हैं? बोले ये समय है, इस समय वो आते हैं। रसखान आज जैसे ही आए, बोले लाओ भाई अपने बालक को लाओ, थोड़ा हम उसको घुमा के लाएं। इतने में एक आचार्य जो ब्रज से गए थे वो गए और बोले रसखान हम आपसे 2 मिनट चर्चा करना चाहते हैं, आइए ना। रसखान गए, बोले कहिए भगवान क्या बात है, जल्दी बताइए, मुझे फिर वापस काम कार्यों के लिए भी जाना है, अभी इस बालक के साथ भी थोड़ा समय व्यतीत करना है, मुझे इसका रूप बहुत सुंदर लगता है, खुदा ने इसको बड़ी बड़ी मेहनत से बनाया, समय निकाल के बनाया, देखो तो सही इसका रूप कैसा। आचार्य ने रसखान को कोई ज्ञान नहीं दिया, रसखान की भाषा में रसखान को समझाया। बोले आप जिस बालक के रूप पर मोहित हो रहे हैं, इससे भी कई गुना सुंदर बालक हमारे व्रज में है, यदि आप कहो तो हम उसका आपको चित्र दिखाएं। बोले हो ही नहीं सकता, मैंने पूरे विश्व में सुंदरता देखी लेकिन ऐसा सुंदर बालक तो मैंने देखा ही नहीं है। बोले महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्र दिखाऊं। और उन आचार्य ने ठाकुर जी के बाल रूप का किसी चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र, जिसमें ठाकुर जी के गोल गोल गाल दिख रहे हैं, बढ़िया सुंदर भुजाएं दिख रही हैं, बेनी गूथी हुई है, उस पर मोर पंख लगा है, सुंदर ठाकुर जी का जैसा रूप बताया जाता है, कमल जैसा मुख, कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे हाथ। चित्र जब रसखान को दिखाया
रसखान अपनी पलक झपकना भूल गए ठाकुर जी को देख करके, और रूप माधुरी का दर्शन करते ही रसखान कितनी देर तक तो ना जाने उस चित्र को देखते रहे। आचार्य ने कहा भगवान दर्शन कर लिया, अब लाइए चित्र दे दीजिए। बोले एक ही शर्त पे चित्र मिलेगा। बोले कैसे? बोले इस चित्र में जो है पहले उससे मुझे मिलवाओ, तब मैं चित्र वापस करूंगा। तब आचार्य ने कहा, बोले कि भैया ये तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, वहीं मिलेंगे आपको। बोले वृंदावन? बोले जी। बस उसी समय अवकाश लेकर के बादशाह से रसखान एक बालक की खोज में वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के गली गली में ढूंढे, व्याकुल हैं देखने के लिए कहां हैं। कभी किसी से पूछें भैया वो ये बालक कहां मिलेगा। अब सुनने वाले रसिक जन भी रसखान को ये नहीं कहते कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये कहां है भैया, ये तो मंदिरों में ढूंढो तब नहीं, सब उनको बताते। बोले इन्हीं गलियों में विचरण करते हैं, हम भी उन्हीं को ही खोज रहे हैं। ऐसी चाल चलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे उनकी अदा हैं। ये सारे भाव सुनकर के रसखान मोहित हो जाता, और बस एक सांसारिक गुण ने रसखान को भक्त बना दिया। सदा के लिए वृंदावन में बस गए, और बस ठाकुर जी जिस उपाय से मिले वो उपाय करते थे। कोई कहता कंठी माला पहनो तो गले में खूब सारी कंठी माला पहन लेते। कोई कहता यमुना जी स्नान करो तो गले कंठ भर यमुना जी में खड़े हो जाते। कोई कहता ब्रजवासियों का झूठा भोजन करो तब ठाकुर जी मिलेंगे, तो वह भी करते। बस आशा एक थी, उत्कंठा एक थी कि श्री कृष्ण मिले, और कुछ नहीं। और वही रसखान ब्रज रसिक बने। उनके भावों को सुनकर के, उनके भावों पर चल करके ना जाने कितने वैष्णवों ने श्री कृष्ण दर्शन किया। श्रीमद् भागवत इस बात की ही पुष्टि करती है कि भगवान केवल श्रद्धा और पूजने के विषय नहीं है, वो प्रेम के अधिकारी है। व्यक्ति के हृदय में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि केवल मुझे जीवन जीना है, और जीवन जीते हुए मृत्यु आते ही मुक्त हो जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। पर श्रीमद् भागवत का कॉन्सेप्ट अलग है। नहीं, मुक्ति तो बाद का विषय है, जीते जी भगवत दर्शन करना है, और उसके लिए जो करना पड़े, जो साधन जैसे रसखान ने किए, वो सब साधन है। उन्हीं श्री कृष्ण के। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई लोग इतने कुतर्की मिल जाते हैं मुझको, वो कहते हैं हमको कृष्ण से मिलना ही नहीं है, फिर हम कथा क्यों सुने। तो मैंने कहा मत सुनो, कोई गरज थोड़ी, कोई जबरदस्ती आपको बैठाया थोड़ी, साकर बांध दी हो हाथ में कि भाई तुमको बैठना ही पड़ेगा, बिल्कुल मत सुनो। पर आप यदि पूछें कि महाराज जी कृष्ण दर्शन में क्या है जो हम उसके लिए प्रयास करें, जिसके लिए पूरा संसार भाग रहा है, चाहे उसको अपनी भाषा में सुख कह लो, चाहे शांति कह लो, आनंद कह लो। भागवत तो कहती है कि हमारे पास शब्द ही नहीं है। श्रीमद् भागवत जी तो कहती है हमारे पास शब्द ही नहीं है। भगवत दर्शन के बाद क्या प्राप्त होता है, उस भाव को व्यक्त करने का शब्द नहीं है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, बोले इस सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा जो सुखी होता है, जब सुखी होता है उसको ब्रह्म सुख कहते हैं। वो ब्रह्म सुख भी फीका लगता है कृष्ण दर्शन के बाद। ऐसे श्री ठाकुर जी, उनकी मधुर लीलाओं में हम प्रवेश करें। बंधुओं, मैंने आज श्री जी का भाव इसलिए गाया, श्री जी हमारी राधा रानी को बोलते हैं, सम्मान में उनका स्पष्ट राधा नाम नहीं बोलते, हम श्री जी बोलते, श्यामाजू बोलते, क्योंकि वृंदावन में देह प्रवेश नहीं करता। आज हम वहां घर पर बैठे थे चिरपाल जी के, तो वहां एक बात चली कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग मिलता है।
जरा ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं, बुद्धि से परे। सबसे पहली बात तो स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज जस्ट लाइक अ होटल। आप जितना धन काउंटर पर रिसेप्शन पर जमा कराओगे उतनी देर के लिए आपको कमरा मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, पैसा पूर्ण होते ही आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो इस संसार में आप जितना पुण्य करोगे उन पुण्यों के अनुसार आपको स्वर्ग मिलेगा। एक प्रकार से स्वर्ग सुख भोगने के लिए मिलता है, पर भक्तों की आकांक्षा में स्वर्ग नहीं होता। भक्तों की आकांक्षा में वैकुंठ होता है। वैकुंठ में कोई सुख भोगने को नहीं मिलता, बस श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। पर भागवतीय वैष्णवों के लिए वैकुंठ की भी कामना नहीं है, वो वैकुंठ भी नहीं मांगते। कल मैंने कथा में इसका विस्तार किया था। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कहीं नहीं जाता, वो वृंदावन में ही रहता है। बस वृंदावन का थोड़ा सा रूप बदल जाता है उस व्यक्ति के लिए। अब ये समझाना 1 घंटे 2-4 घंटे का विषय नहीं है। इसको समझाएंगे तो किसी को तो समझ आएगा, किसी के हृदय में शायद हो सकता है प्रश्न और ज्यादा बढ़ जाएं, इसलिए मैं जितना हो सकता है थोड़ा सूक्ष्म में कहूंगा। वृंदावन में प्राण त्यागना, स्वयं महादेव कहते हैं पार्वती जी से कि पूरी सृष्टि में वृंदावन ऐसा है जो 4 प्रकार से व्यक्ति को मुक्त करता है। पहला, जन्म वृंदावन में हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए, मुक्ति निश्चित है। वृंदावन की मुक्ति अलग है, वो मैं बाद में क्लियर करता हूं क्या है वृंदावन की मुक्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म भी कहीं और हो जाए, मृत्यु भी कहीं और हो जाए, लेकिन अंतिम क्षण में वृंदावन की याद आ जाए। चौथा, जन्म भी कहीं और हो जाए, मृत्यु भी कहीं और हो जाए, अंतिम समय में वृंदावन याद भी ना आवे, केवल उस व्यक्ति की शव यात्रा में और उसके अंतिम संस्कार में कोई ब्रजवासी पहुंच जाए, कोई ब्रज का जन्मा पहुंच जाए, तो भी मुक्ति है। लेकिन वृंदावन की मुक्ति है क्या? रसिक जनों की बातें हैं, कह तो रहा हूं, डर डर करके समझ लेना बस। भाग्य बड़ो, हमारे वृंदावन में कहते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। व्यक्ति के जब प्राण वृंदावन में निकलते हैं, या वृंदावन की स्मृति करते हुए निकलते हैं, या वृंदावन का चिंतन करते हुए जो प्राण त्यागता है, उसको वृंदावन ही मिलता है। लेकिन कैसा वृंदावन मिलता है? एक गुप्त वृंदावन है जिसका दर्शन हमको नहीं होता। उस गुप्त वृंदावन में बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये सब सचल रूप में रहते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं। उस वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी, हित हरिवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, मीराबाई, कबीर दास, सूरदास, रैदास, जिसने भी वृंदावन को भजा, ये सब उस वृंदावन में है। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। उस वृंदावन की प्राप्ति होती है वृंदावन को भजने वाले को। जिन लीलाओं को आज आप सुनेंगे, ये सब लीला आज भी वहां हो रही है। और ऐसा नहीं कि सबको दिख रही है। मान लीजिए कि मैं ठाकुर जी को सखा मानता हूं, तो ठाकुर जी श्री वृंदावन में, गुप्त वृंदावन में मुझको सखा के भाव से ही दिखेंगे। लेकिन आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो आपको पुत्र भाव में दिखेंगे। मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशु, मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतम साग्रज। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। आप जिस भाव से वृंदावन में जाओगे, उस भाव से ठाकुर जी दिखेंगे। ये है श्री वृंदावन। तो वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है, ना वैकुंठ मिलता है, ना मुक्ति मिलती है, उसको श्री वृंदावन ही मिल जाता है। और फिर वो तब तक श्री वृंदावन में रहता है जब तक ठाकुर जी पुनर्अवतार नहीं लेंगे। जैसे ही ठाकुर जी पुनर्अवतार लेते हैं,
वही जीव जो श्री वृंदावन में है, वही ठाकुर जी का या तो सखा बन के, सखी बन के, या ठाकुर जी की मैया बन के, ठाकुर जी को ग्वाला बन के, बछड़ा बचिया बन के किसी न किसी रूप में आएगा। यह है वृंदावन का कॉन्सेप्ट। 7 दिन में कहने का विषय है, मैं 7 मिनट में बोल गया हूं। अब जिसको जितना समझ में आया हो समझ लेना। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु। चलो उसी वृंदावन के कुछ दर्शन करें। भगवान का अवतरण हुआ है यशोदा मैया और नंद बाबा के यहां। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। वृंदावन में, गोकुल में, अच्छा एक और बात कहें बंधु, वृंदावन सीमित वृंदावन तो वही है जहां बिहारी जी, यमुना जी आदि सब देव विराजमान हैं, परंतु एक प्रकार से संपूर्ण 84 कोस के ब्रजमंडल को वृंदावन ही कहा जाता है। सब वृंदावन ही है वो। पर मूल वृंदावन एक स्थान है जो यमुना के तट पर विराजमान है। तो गोकुल में नंदरानी यशोदा के यहां पर लाला भयो। अब आज की कथा थोड़ी ब्रजभाषा में भी चलेगी, तो आप लोग ध्यान से सुनना। लाला भयो, सब ब्रजवासी इतने आनंद में हैं जैसे बंधु जिसके पुत्र होता है उस मां और पिता के सुख को बाकी के लोग नहीं समझ सकते, परंतु जितना सुख यशोदा मैया और ठाकुर जी को हो रहा है उतना ही सुख पूरे ब्रजवासियों को हो रहा है। ये बात बड़ी विशेष है। अब जिस दुल्हा का ब्याह है उसको जितनी खुशी होगी बारातीन को थोड़ी होगी, या बारात में नाचने वाले इनको उतनी थोड़ी हो रही होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जितना खुश दूल्हा उतना ही नाचने वाले बाराती? ये केवल तब संभव है जब ठाकुर जी प्रकट हो। ठाकुर जी प्रकट हो। अब कल नंदोत्सव यहां मन रहा था, तो निश्चित है कि केवल चिरपाल परिवार के लोग ही आनंद में थे, नहीं, पीछे तक सब लोग आनंद में थे, सब सुखी थे, सब आनंद में थे। लोग ये भी सोच सकते कथा इनकी हो रही है, इन्हीं कोई सुख मनान दो, ऐसा नहीं, सबको सुख लगता। यही ठाकुर जी का रूप है। ठाकुर जी किसी स्पेसिफिक एक को सुखी नहीं करते हैं, सबके सुख का विचार करते हैं। सबको सुख हुआ, सब ब्रजवासी इतने आनंद में हैं, इतने, जो सुनता है कि नंद बाबा के लाला भयो, उसके हृदय में इतनी प्रसन्नता होती कि नेत्रों से नीर गिरने लगते हैं। कोई पूछता, अरे तू क्यों रो रहा है? बोले पता ना, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही लाला भयो है, इतना सुख है रो है। अरे कहां तक कहें बंधुओं, नंद बाबा अटारी से सोने चांदी लुटा रहे हैं, बधाई हो, सब ब्रजवासियों को दे रहे हैं। तो ब्रजवासी लूट नहीं रहे, ब्रजवासी ने जितने नंद बाबा ने सोने चांदी लुटाए, ब्रजवासी लेकर के ब्रजवासी भी पीछे लुटा रहे हैं। मतलब सब नंद बाबा की तरह हो गए। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या क्या होगा आपके साथ। सबसे पहला लक्षण, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। आप ये चीज रखो ऐसी भावना नहीं रहेगी मन में, मैं कितना दे दूं, मैं कहां कहां इसको लुटा दूं, सबको प्रदान कर दूं। एक बात सुनिए, पैसा उड़ाना वो अलग बात हो जाती है। कहीं ये मत समझ लेना भाई हर चीज, हर बात के डबल मीनिंग हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा मत ले लेना। मुझे बहुत सावधान करते हुए बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार कई लोग गलत मीनिंग भी ले लेते हैं। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा, इतना इतना उदार मन हो जाएगा, इतना प्रसन्न मन हो जाएगा कि आपका मन होगा बस अब सब दे दूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी खाली हाथ ना जाए, सब लेकर के जाओ।
ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ऐसी स्थिति होगी। दूसरी बात, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे आप अपने देहाभिमान से शून्य हो जाओगे, तन की स्थिति नहीं रहे। अभी आपको ध्यान रहता है कि मुझे बाल काटने हैं, मुझे अपना रूप संवारना है, मुझे अपने वस्त्र संभालने हैं, मतलब आपका देह अभिमानी है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो फिर यह स्थिति नहीं रहेगी, आप अस्त व्यस्त भाव में ही रहोगे। मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई, दूधा जी के खानदान में प्रगटी एक राजकुमारी, लेकिन उसको अपने तन की सुध नहीं, अपने वस्त्रों को संवारने में उनको सुख नहीं। मीराबाई कहती है ये सजना सवरना संभालना, इससे संसार के लोग लोभित होते हैं, ठाकुर जी नहीं। मैं तो वो करूंगी जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटाओगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अपना जो अहम है, अभिमान है, वो नष्ट हो जाएगा। सजना सवरना या कैसे रहना, वो भी स्थिति ज्यादा आप पर फर्क नहीं डालेगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरा लक्षण है, सब में केवल गुण दिखेंगे, अवगुण किसी में नहीं दिखेगा। जो परिवार का, समाज का सबसे उपेक्षित व्यक्ति होगा ना, आपको उसमें भी गुण दिखेगा, वो भी अच्छा ही लगेगा। नजर घुमा के देखिए अपने आगे पीछे, अब भी अवगुण। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी आप कथा तो बहुत बढ़िया करते हो, बीच बीच में बालों पे, जुल्फियों पे हाथ फेरते रहते हो। मैंने कितने ने यहां भी अवगुण देखा मुझ में। मानव का स्वभाव होता है वो सब में कमी ढूंढता है। कमी क्या है? हम कथा करते हैं, बहुत बहुत वैरायटी मिलती है हमको श्रोताओं की। कई बार तो मैं श्रोताओं से ही सीखता हूं, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं। सत्य बता रहे हैं, 27 वर्ष की उम्र में इतना मैंने पढ़ करके नहीं पाया जितना मैंने घूम घूम के पा लिया, लोगों से मिल मिल के पा लिया। अच्छा, तो ऐसी बुद्धि वाले लोग भी होते हैं। मानव का स्वभाव होता है सब में कमियां ढूंढना, लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब में गुण दिखेगा, कमी नहीं। एक उपेक्षित व्यक्ति, एक मैं कहूं महा उपेक्षित व्यक्ति भी, आप उसमें गुण देखोगे। इस स्वभाव, माफ कीजिए, आप भजन बहुत करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर ऊंच नीच की भावना है। अरे हरिराम व्यास जी, इनका चरित्र एक दिन मैंने कथा में कहा था। एक बार क्या हुआ, हरिराम व्यास जी को बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जाते थे दर्शन करने, तो मंदिर के प्रसाद बांटा जाता था, तो इनको प्रमुख रूप से दिया जाता था। विद्वान आचार्य थे। एक बार उनको जाने में थोड़ा विलंब हो गया तो प्रसाद सब में बट गया। सब में बटने के बाद अंत में वो प्रसाद मेहतरानियों को बांटा गया, जो झाड़ू लगाती हैं मंदिरों में। जब मेहतरानियों को भी प्रसाद बट गया तब हरिराम व्यास जी आए। पुजारी जी से कहा प्रसाद, बोले अब तो स्वामी जी आज तो प्रसाद बट गया। अंतिम भाग जो था वो मेहतरानियों को बांट दिया। तो हरिराम व्यास जी मेहतरानी के पीछे भागे, बोले अरे सुन सुन सुन, प्रसाद दे दे, तेरे हाथ में प्रसाद है, मुझको दे दे। मेहतरानी बोली महाराज थोड़ा दूर से बात कीजिए, हमारा स्पर्श अच्छा नहीं है आपके लिए। अरे हम छोटे लोग हैं, हम ऐसे। हरिराम व्यास जी ने उसको डांटा, कैसी बात कर रही है? अच्छा मुझको एक बात बता, प्रसाद मेरे हाथ में आवे, तेरे हाथ में आवे, प्रसाद कभी ये विचार करे कि मैं हरिराम व्यास के मुख में जाऊंगा कि मैं मेहतरानी के? जब प्रसाद ने विचार नहीं किया तेरे हाथ या मेरे हाथ में आवे से, मतलब ठाकुर जी विचार नहीं करते ऊंच नीच को, तो तू क्यों कर रही है? चल प्रसाद दे दे मुंह को। और मेहतरानी के हाथ से प्रसाद लेकर उसके बगल में बैठ के पाने लगे। ये दृश्य जब हरिराम व्यास जी के परिवार वालों ने देखा तो सब उनको छोड़ छाड़ के चले गए। बोले ये पागल हो गए, इनको यही नहीं पता कहां खाना चाहिए, किससे छुपना चाहिए, कहां बैठना चाहिए। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये 3 लक्षण आपके अंदर प्रकट होंगे। संग्रह स्थिति खत्म हो जाएगी।
देहाभिमान शून्य हो जाओगे और किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा। और पता क्या, अवगुण ना दिखने का मतलब यह है कि किसी में अवगुण दिखेगा भी ना तो आप उसके पास उसकी अवहेलना करते हुए नहीं जाओगे। लगेगा कि ये गलत है, थोड़ा इसको समझाया जाए, तो आप समझाओगे ही। आजकल बंधुओं पता है क्या हो गया है, हमको किसी में दुर्गुण दिखा तो हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है भुगतेगा भोगेगा। ऐसा नहीं। वैष्णव का स्वभाव है या तो किसी में अवगुण देखेगा नहीं, और किसी का बहुत ज्यादा ही अवगुण दिखेगा ना तो उसके गले में गलवैया डाल के उसको समझाएगा, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, बस इतना कर दो, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुरंत सुधर जाएगा। वैष्णव का स्वभाव। तो जब तक ये तीन स्थिति आपको अपने भीतर दिखाई ना दें तब तक समझिए अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव अभी हुआ नहीं है। ये केवल हमने उत्सव, कल यहां उत्सव मनाया। अब चाहे चिरीपाल जी आवे चाहे कोई आवे, टॉफी सब में ही मारी गई कल, सब समान हो। ये उत्सव मनाने मात्र से कृष्ण जन्म नहीं होता है बंधुओं, ये तीन स्थिति हो में तब कहना नंद घर आनंद भयो, और तब नंद घर नहीं तब कहना हृदय में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जब ये तीन स्थिति हो तब आपको ये अधिकार है गाने का। केवल साज सज्जे बनाने से काम नहीं चलता है। ठीक है, वस्तु बहुत सुंदर बना दी आपने, व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, लेकिन भीतर से क्या है? अरे चरित्र आता है श्री रैदास जी का। रैदास जी को नदी में स्नान करते हुए ठाकुर जी मिल गए, तो रैदास जी उनको अपने घर में लिया है। मैं कथा में सुनाया करता हूं, सुनना, बड़ा प्यारा चरित्र है। तो रैदास जी क्या करते थे, रैदास जी भ्रमण करते रहते थे, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी द्वारिका, कभी रामेश्वरम, वृंदावन, अयोध्या। लेकिन जब से उनके जीवन में ठाकुर जी की सेवा आई तो रैदास जी थोड़ा संकोच करते हैं, कहां अब ठाकुर जी को कहां लेके जाऊं, मुझे 3 दिन भोजन नहीं मिले, मैं तो भूखा रह लूंगा।